आज एक बार फिर एक नए टॉपिक के साथ, एक नए लेक्चर के साथ मैं आपके सामने हूँ। राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जिसको हम बोलते हैं PSIR। ठीक है, PSIR या राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित एक और टॉपिक हमारे पास में है, PSIR, जिसको हिंदी में बोलते हैं राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। जैसा कि आप लोग जानते ही है कि इसका हिंदी माध्यम वैकल्पिक विषय का बैच हम शुरू करने वाले हैं, और समय समय पर मैंने विभिन्न प्रकार के टॉपिक्स आपको लोगों को दिए हैं। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और उसका नाम क्या है? लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत। लोकतंत्र की विशिष्ट वर्गीय थ्योरी या एलिटिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी, ये क्या होती है, जरा इसको समझते हैं। ठीक है, आपने तो आज तक ये सुना है कि लोकतंत्र जो है वो आम लोगों का शासन है, लेकिन कुछ राजनीतिक विचारक ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि लोकतंत्र आम लोगों का शासन नहीं है। ये कहने को तो आम लोगों का शासन रहता है, लेकिन वास्तव में ये विशिष्ट वर्ग का शासन बन जाता है। समझ गए? कुछ विचारक ऐसे हैं राजनीति विज्ञान में जिनका ये मानना है कि लोकतंत्र, जिसके अंदर कहते हैं कि ये आम जनता का शासन है, आम जनता मत देकर अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, सरकार बनाती है, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है, उसको कुछ विचारक खंडित करते हैं। कुछ विचारक इस मत का खंडन करते हैं और कहते हैं कि लोकतंत्र भी विशिष्ट वर्ग का ही साधन है, लोकतंत्र भी विशिष्ट वर्ग का ही शासन है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि कौन कौन से दो प्रमुख विचारक इसके फेवर में बात करते हैं। एक का नाम है विल्फ्रेड पेरेटो और दूसरे का नाम है गितानो मोस्का। तो मोस्का और पेरेटो, ये इसके आगे शुम्पीटर ने भी इस बात को प्रतिस्थापित किया, इस बात को स्थापित करने का प्रयत्न किया कि लोकतंत्र विशिष्ट वर्ग का शासन है। ये लोग क्या कहते हैं? ये लोग कहते हैं कि लोकतंत्र के अंदर बेसिकली वास्तव में कुछ गुट जो होते हैं ना, वो प्रभावी हो जाते हैं। ये गुट, या ये यूं कह दीजिए कि ये वो लोग होते हैं जो बड़े चतुर होते हैं, जो बड़े शातिर होते हैं। ये आम जनता को बड़ा आसानी से बेवकूफ़ बना देते हैं। इनके अंदर बहुत ज़बरदस्त भाषण कला होती है। जब ये इनके अंदर बहुत ज़बरदस्त भाषण कला होती है, ये आम जनता को बेवकूफ़ बना देते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर आम जनता तो केवल मात्र इनका समर्थक बन के रह जाती है। नेता यही लोग बनते हैं और शासन इन्हीं लोगों का बनता है। देखिए क्या कहता है शुम्पीटर, पेरेटो एंड मोस्का। ये क्षेत्र इस व्याख्या को, सिद्धांत को प्रस्तुत करता है कि किसी भी समाज या संगठन के अंतर्गत महत्वपूर्ण निर्णय गिने चुने लोग ही करते हैं। किसी भी समाज या संगठन के अंदर महत्वपूर्ण निर्णय गिने चुने लोगों के द्वारा ही किया जाता है, चाहे उस संगठन का बाहरी स्वरूप कैसा ही हो। चाहे वो संगठन ये कहता हो कि हम एक लोकतंत्रात्मक संगठन है, हम आंतरिक चुनाव करवाते हैं, ऐसा सब दिखावे के मात्र से दिखावे के लिए होता है। वास्तव में कोई भी संगठन अगर काम कर रहा है तो सारे के सारे संगठनों की वास्तविकता यही है कि वो कुछ गिने चुने लोगों के हाथ के अंदर खेलता रहता है। ये गिने चुने लोग जो होते हैं, यही संगठन से संबंधित सारे निर्णय लेते हैं। ये गिने चुने लोग जो है, इस किसी संगठन से संबंधित सारे निर्णय यही लोग लेते हैं। और इसे ही जर्मन समाज वैज्ञानिक रॉबर्ट मिशेल्स ने क्या कहा था? गुट तंत्र का लौह नियम। ठीक है, गुट तंत्र का लौह नियम किसने कहा था? मिशेल्स ने कहा था इसी सिद्धांत को कि ये गुट का तंत्र है भैया। ठीक है, ये वास्तव में लोकतंत्र नहीं है, ये कुछ गुटों का सिस्टम है। इसे जर्मन समाजशास्त्री मिशेल्स ने क्या कहा था? गुट तंत्र का लौह नियम। और उन्होंने चर्चा की थी, उन्होंने बताया था कि अधिकांश मनुष्य स्वभाव से बड़े जड़ होते हैं, आलसी होते हैं, दब्बू होते हैं, अपना शासन स्वयं चलाने में समर्थ नहीं होते। समझ गए? कौन होते हैं वो? आलसी होते हैं, जड़ होते हैं, दब्बू होते हैं, वो अपना शासन स्वयं चलाने में समर्थ नहीं होते हैं, परंतु उनका नेता बड़ा चतुर होता है ना? नेता के अंदर चतुराई होती है, नेता दबंग होता है, नेता भाषण कला में निपुण होता है, चतुर होता है, नेता दबंग होता है, अपनी बात मनवाने की कला में निपुण होता है, वाक्पटु होता है। वाक्पटु का मतलब बोलने में बड़ा ही, जिसको आप कहते हैं कि इस प्रकार से अपनी बातों को रखता है कि लोग उनसे मंत्रमुग्ध हो जाते हैं।
लोगों को लगने लगता है कि यही सच बोल रहा है, यही हमारा नेता, इसी के हाथ में बागडोर सौंप दो। होता है कि नहीं ऐसा? और जब ऐसा हो जाता है तो वो लोगों की भावनाओं को भड़काते हैं, और लोगों की भावनाओं को भड़काने के बाद ये नेता ही वास्तव में सत्ता को प्राप्त करते हैं, सत्ता पर अधिकार जमा लेते हैं। अब चाहे शासन प्रणाली आप कोई भी अपना लो, उदार लोकतंत्र में भी यही होता है, साम्यवाद के अंदर भी यही होता है, ठीक है, हर प्रकार की शासन प्रणाली के अंदर ही यही होता है। ऐसा कौन बोलते हैं? ऐसा मिशेल्स ने कहा। यानी कि मिशेल्स ने जो पेरेटो और मोस्का की जो बातें थी उसी को आगे बढ़ाया। इसे बोलते हैं लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत। विशिष्ट वर्गीय का मतलब विशिष्ट वर्ग के हाथ में ही सत्ता रहती है, लोकतंत्र आम लोगों का शासन नहीं हो पाता है। वो कहने को आम लोगों का शासन है, नाम मात्र का शासन वो जरूर ऐसा है जिससे लगे कि वो आम लोगों का शासन है, पर वो आम लोगों का थोड़ी है। आम जनता तो जाती है, मतदान के दिन मत दे देती है। उसको कोई कहता है, अगर हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में कहें तो उसको कोई कहता है कि आज विधानसभा का चुनाव है, वो जाता है, वोट दे देता है, और 40% लोग, 30% लोग ऐसे भी होते हैं जो जाते ही नहीं है वोट देने। वो वोट के प्रति ही नीरस है, उनको लगता ही नहीं कि हमें वोट देना चाहिए। अधिकांश मामलों में जो इंडिया जैसे देशों के अंदर वो पार्टी चुनाव जीत जाती है जिसको कुल मतों का 50% मत भी नहीं मिलता है। कैसे हुआ? विरोधी मत बढ़ गए, कुछ लोग मत देने नहीं गए, बस उनके समर्थक निकले और उनके समर्थकों ने मत दे दिया। तो ये जो विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत है, ये क्या बात प्रतिस्थापित करता है? ये प्रतिस्थापित यह करने का प्रयत्न करता है कि लोकतंत्र दिखावे का लोकतंत्र है, ये वास्तव में विशिष्ट लोगों का तंत्र है। कहने को ये आम लोगों का शासन है, मत कहो इसको कि जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है। किसी प्रकार का लोकतंत्र तब तक लोकतंत्र नहीं माना जाता जब तक कि सत्ता वास्तव में आम लोगों के हाथ में ना हो। और शासन प्रणाली ही चाहे कोई भी हो, इनका तो यह भी मानना है कि चाहे कोई भी शासन प्रणाली हो, चाहे लोकतंत्र हो, चाहे कुछ भी हो, वो जब तक शासन प्रणाली, आप किसी भी शासन प्रणाली को देखोगे उन सब में गुटों की प्रधानता होती है। प्रभावशाली, जिनका प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है, ऐसे नेता आगे बढ़ जाते हैं, लोगों को अपनी भाषण कला से मूर्ख बनाते हैं, अपनी बात मनवाने में पारंगत होते हैं, और यही लोग सारे निर्णय लेते हैं। तो लोकतंत्र की इन संभावनाओं को चुनौती देते हुए इन्होंने कहा कि समस्या पर फिर से विचार किया जाना चाहिए कि कैसे लोकतंत्र को विशिष्ट वर्ग के हाथ में जाने से रोक दिया जाए। तो ये जो सिद्धांत है जो ये कहता है कि लोकतंत्र वास्तव में विशिष्ट लोगों का तंत्र है, ये सिद्धांत जो ये स्थापित करता है कि लोकतंत्र वास्तव में विशिष्ट लोगों का तंत्र है, उस सिद्धांत का नाम क्या है? लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत। आगे जाकर मैनहाइम, शुम्पीटर, आरो और सार्टोरी के विचारों ने इसमें और भी योगदान दिया। तो आपको इस बात से अभी तक क्या क्लियर हुआ? सबसे पहले ये कौन से विचारक है? ये वो विचारक है जिनके अंदर मुख्य नाम आता है पेरेटो का, मुख्य नाम आता है मोस्का का, मुख्य नाम आता है मिशेल्स का, उसके बाद शुम्पीटर का नाम आता है, मैनाही का नाम आता है, एरो का नाम आता है, सार्टोरी का नाम आता है। और इनका कहना क्या है? लोकतंत्र विशिष्ट वर्गों का सिद्धांत है। विशिष्ट वर्ग कौन से होते हैं? हर पार्टी के, हर समाज के, हर संगठन के कुछ लोगों के हाथ में सारी निर्णय क्षमता आ जाती है। कहने को वो सबका संगठन होता है, वास्तव में वो कुछ लोगों के हाथ की कठपुतली होती है। आप एग्री है कि नहीं मेरी बात से? इनकी बात में कुछ दम तो है ना, मतलब इनकी बात में बिल्कुल इनको निराधार नहीं कह सकते, है ना। ये अलग बात है कि इनकी बातें बहुत एग्जैगरेटेड भी कई बार लगती है, लेकिन ये बात तो सच है कि कई मामलों में इनका कहना बहुत हद तक सही है कि चाहे दुनिया के किसी भी लोकतंत्र को आप देख लो, आम जनता की भागीदारी या पार्टिसिपेशन ऑफ द कॉमन पीपल बहुत कम होता है। चाहे उस राजनीतिक दल के अंदर की बात कर लो, जिस राजनीतिक दल को आप कंसिडर कर रहे हो। अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो आज कांग्रेस पार्टी के सारे निर्णय कौन लेते हैं? गांधी परिवार। भारतीय जनता पार्टी के सारे निर्णय अगर देखा जाए तो शीर्ष पदों पर बैठे हुए कुछ लोग। आम आदमी पार्टी के सारे निर्णय कौन ले रहे हैं? श्री अरविंद केजरीवाल और उनके कुछ खास लोग। ठीक है, तो यही तो ये कह रहा है कि खास लोगों का एक प्रकार का सिद्धांत है, खास लोगों का एक वर्ग है, एक वर्ग जो बन जाता है खास लोगों का, उसी का ये एक तंत्र है। अब इसके आगे एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है,
और वो क्या है, पेरेटो का स्टेटमेंट है, विशिष्ट वर्गों की अदला बदली। विशिष्ट वर्गों की अदला बदली। पेरेटो ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए क्या कहा कि ये विशिष्ट वर्ग एक ही नहीं होता, कई सारे विशिष्ट वर्ग होते हैं। विशिष्ट वर्ग एक ही नहीं होता बल्कि कई सारे विशिष्ट वर्ग होते हैं। मान लो ये ए विशिष्ट वर्ग है, ये बी विशिष्ट वर्ग है। जब जनता को ए वर्ग या ए कैटेगरी के लोग अपनी बात नहीं समझा पाते तो चुनाव हार जाते हैं, उनकी जगह पर बी कैटेगरी के लोग पार्टी सत्ता में आ जाते हैं। जैसे कि दो राजनीतिक दल हुए, है ना। ये एक राजनीतिक दल जनता को जब तक अपनी बात समझा पाया सत्ता में रहा, जब जनता को वो समझा नहीं पाया चुनाव हुआ और बदल गया। तो ये मत समझो कि अब कॉमन मैन का शासन आ गया, अभी भी विशिष्ट वर्ग का, ये विशिष्ट वर्ग की अदला बदली है, कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो, है दोनों ही विशिष्ट वर्ग। ये मत समझना कि जनता ने एलाइट लोगों को हरा दिया, इनको हरा दिया, अब कॉमन मैन का शासन आ गया। नो, जो भी कॉमन मैन के नाम से शासन करता है होता वो भी विशिष्ट वर्ग ही है। इस सिद्धांत को उन्होंने बोला सर्कुलेशन ऑफ एलाइट्स, विशिष्ट वर्गों की अदला बदली। लोकतंत्रों में सरकार बदलना, मत मानो कि अगर लोकतंत्र में सरकार बदल रही है तो तंत्र बदल गया है, तंत्र वही है, तंत्र वही है, विशिष्ट वर्गों का तंत्र। तो जब पेरेटो से पूछा कि जब ये सरकार बदल जब जाती है तो सरकार बदल रही है तो फिर क्या तंत्र कैसे नहीं बदला, तो पेरेटो ने बोला, विल्फ्रेडो पेरेटो ने, कि ये तंत्र नहीं बदला है, ये विशिष्ट वर्गों की अदला बदली हुई है। इस बात का अर्थ क्या हुआ, अगर 2024 का चुनाव जो भारत के अंदर हो रहा है, अगर उसमें भारतीय जनता पार्टी की जगह पर कोई और पार्टी सत्ता में आ जाती है तो क्या आम जनता सत्ता में आ गई क्या? नहीं, वो भी एक विशिष्ट वर्ग है, हर राजनीतिक दल एक विशिष्ट वर्ग है। अगर 2013-14 में कांग्रेस पार्टी और उसका गठबंधन चुनाव हारा और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो क्या वो आम लोगों की बात थी? नहीं, वो भी एक विशिष्ट वर्ग है। ये पूरा का पूरा तंत्र विशिष्ट वर्गों की अदला बदली पर टिका हुआ है और पेरेटो का ये स्टेटमेंट बड़ा फेमस हो गया। ठीक है, ये स्टेटमेंट पेरेटो का बहुत फेमस हो गया कि ये सिर्फ विशिष्ट वर्गों की अदला बदली है। होता क्या है, प्रतिस्पर्धा होती है, चुनाव होता है, गैर सत्तारूढ़ विशिष्ट वर्ग कालांतर में यानी कि कुछ समय बाद सत्तारूढ़ विशिष्ट वर्ग को सत्ता से हटाकर स्वयं सत्तारूढ़ हो जाता है और ये चक्र निरंतर चलता रहता है। इस तरह से सत्ता का सूत्र लगातार किसी ना किसी विशिष्ट वर्ग के हाथ में ही रहता है। जन साधारण स्वयं इसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं। सत्ता का सूत्र किनके हाथ में रहता है? विशिष्ट वर्गों के हाथ में। जन साधारण स्वयं इसका प्रयोग नहीं कर पाते। तो दोस्तों, ये आज हम लोगों ने डिस्कशन किया विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत राज्य का, है कि नहीं, कि राज्य किसके हाथ में चलता है? विशिष्ट वर्गों के हाथ में। और उसमें विशिष्ट वर्गों की अदला बदली पर भी मुख्य रूप से आपको ध्यान देना है कि पेरेटो का जो सिद्धांत था उसका अर्थ क्या हुआ। चुनाव में एक विशिष्ट वर्ग हार गया, दूसरा विशिष्ट वर्ग जीत गया। ठीक है, विशिष्ट वर्गों के बीच में पेरेटो ने अपनी बात में आगे ये भी कहा कि ये विशिष्ट वर्ग एक दूसरे का विरोध जो करते हैं वो भी दिखावा है ना। बैकडोर में यानी कि पर्दे के पीछे इनमें बड़ी दोस्ती होती है। ये जानते हैं कि हम भी उसी प्रकार के लोग हैं जैसे इस प्रकार के लोग हैं। ये भी जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए अपना प्रयास कर रहे हैं, हम भी जनता को बेवकूफ़ बनाने का अपना प्रयास कर रहे हैं। हम दोनों में कंपटीशन है। चलो, एक बार हम हार गए तो ये जीत गए, ये जीत गए तो हम हार गए। ये बाद में कई देशों में देखने में आया है। तो ठीक है भाई, आज इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।